हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के होने वाली वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड की 2022 में साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कड़ी में यह हमारा आखिरी वीडियो होगा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कायरूप विकार संबंधित है, तो कायरूप विकार संबंधित है शारीरिक समस्या से, तो ये शारीरिक समस्या से जुड़ा हुआ है कायरूप विकार। इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? तो सही उत्तर है आरंभिक वंचन। आरंभिक वंचन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? तो एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम विषादी विकार है। विषादी विकार किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसे ओसीडी के नाम से भी जाना जाता है। बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकृति है? तो बुलिमिया नर्वोसा एक भोजन विकार है। यह भोजन विकार की प्रकृति है, यह विकृति मानी जाती है, तो भोजन विकार। मनोचिकित्सा का उद्देश्य में शामिल है, तो मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य है उसमें जीवन शैली के उन्नत बनाने में सहायता करना, यानी जीवन शैली जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे इंप्रूव करना, उसे उन्नत बनाना, यह लक्ष्य होता है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया? सही उत्तर है रॉजर्स महोदय ने यह विकसित किया था। व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे कहा जाता है जैव मेडिकल चिकित्सा। जैव मेडिकल चिकित्सा। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है 21 जून को। यह भारत ने पूरे विश्व को एक तोहफा दिया है योग के रूप में। पतंजलि के योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? सही उत्तर है 8 मार्ग हैं योग के। महर्षि पतंजलि ने ये योग सूत्र दिया था। इनमें से कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति अर्जित की जाती है, यह कथन सही है। मनोवृत्ति निर्माण प्रभावित नहीं होता है आवश्यकता की पूर्ति से। आवश्यकता की पूर्ति से। पूर्वाग्रह प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह एक प्रकार है संवेग का, इमोशन का एक प्रकार है पूर्वाग्रह। मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर बल दिया गया। सही उत्तर है मीड एवं बेनेडिक्ट द्वारा। स्वार्थ रहित मदद है, तो स्वार्थ रहित मदद परोपकारिता कहलाती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते, इसे परोपकार कहा जाता है। परिवार एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्राथमिक समूह है, तो परिवार एक प्राथमिक समूह है। समूह में यदि व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाता है तो उसे कहते हैं सामाजिक स्वैराचार, सोशल लॉफिंग। दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी उदाहरण हैं अंतः समूह के, अंतः समूह के उदाहरण हैं। गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है चित्तवृत्तिक कारक, तो यह चित्तवृत्तिक कारक कहलाया। अनुपालन की प्रविधि में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है आत्मसम्मान, यह शामिल नहीं है। जीव तथा उससे पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है अधिगम, लर्निंग, अधिगम। इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सुनामी, यह प्राकृतिक आपदा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। वातावरणीय प्रदूषण हो सकता है
जल प्रदूषण के रूप में भी हो सकता है, वायु प्रदूषण के रूप में भी हो सकता है और मिट्टी प्रदूषण के रूप में भी हो सकता है। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। परामर्श का उद्देश्य में शामिल है, इनमें से सभी शामिल हैं, विकास, उपचार और निरोध। निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है यह एक जन्मजात गुण है, यह एक जन्मजात गुण है, यह कथन सही नहीं है। समय प्रबंधन कौशल है, व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक, पर्सनल। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में साक्षात्कार का कौन अवस्था नहीं है? प्रारंभिक तैयारी, यह अवस्था नहीं है। तो आज हम लोगों ने मनोविज्ञान के प्रश्नों के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लिया है मॉडल पेपर से। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, बहुत ही अच्छे अंक से आप सभी उत्तीर्ण हो। हम सभी की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।